हेलो दोस्तों, आज हम डेटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, चाहे आप स्कूल में हो चाहे आप कॉलेज में हो। इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इससे जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें कंप्यूटर सब्जेक्ट है तो डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पा ही जाते हैं। गेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आज हम डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये जो सीरीज चलेगा ये कम से कम 30-35 वीडियो का होगा और हर एक वीडियो जो है 10 से 15 मिनट का होगा और उसमें आप अच्छा से अच्छे कॉन्सेप्ट को जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपको कुछ नहीं आता डेटा स्ट्रक्चर में तो आप इस वीडियो को बस देखिए और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। दोस्तों, ये डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि डेटा को स्ट्रक्चर कर देना, यानी एक सिस्टमेटिक रूप दे देना। जैसे आपका अगर डेटा बिखरा पड़ा हुआ है तो अगर आप डेटा को सिस्टमेटिक रूप से ऑर्गेनाइज कर देते हैं तो आप उसे जब यूज करना होगा तो आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर यही चीज़ है। डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है कि आप अपने डेटा को किस तरीके से रखते हैं ताकि जब भी आपको यूज करना हो उस डेटा को तो जल्दी से जल्दी आप उसे यूज कर सकते हैं, यानी आपका डेटा सही तरीके से काम करे कम समय में और उसे अच्छे से आप यूज कर पाएँ। अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझाएं तो जैसे मान लीजिए आपका एक किताब होता है, अगर आपको अपना चैप्टर ओपन करना है, 8 नंबर का चैप्टर ओपन करना है तो आप एक एक पेज जब पलटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप इंडेक्स पे जाते हैं तो आपका जो सारा चैप्टर का डेटा है ऑर्गेनाइज मैनर में रखा गया है, आप इंडेक्स पे जाएंगे तुरंत आपका चैप्टर ओपन हो जाएगा। यही तरीका होता है डेटा स्ट्रक्चर का, डेटा को अच्छे से रखना ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो हम डेटा को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसमें सबसे पहले डेटा होता क्या है। देखिए, जो डेटा होता है वो क्या है? डेटा का इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। आज के समय में अगर देखा जाए तो डेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पैसे और समय से भी ज़्यादा। पैसे से क्यों? देखिए, अगर आपके पास डेटा है, डेटा का मतलब क्या है? जैसे आपका मोबाइल नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर डेटा है, पिन कोड है ये डेटा है, पासबुक का नंबर है ये भी डेटा है, आधार कार्ड नंबर है ये भी डेटा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है एक दूसरे से डेटा शेयर करती हैं, बेचती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाती हैं। तो आपके पास जितना डेटा है आपके पास उतना ही पैसा है। और आपके पास समय से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि देखिए, मान लीजिए आप कोई गाड़ी या बंगला 10 साल बाद खरीदना चाहते हैं जॉब करके, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत लोगों का ऑडियो है, वीडियो है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आधार कार्ड है, उन डेटा को आप किसी कंपनी को बेच दीजिए और आज ही आप गाड़ी और बंगला खरीद सकते हैं। आपके पास इतना ज़्यादा पैसा हो जाएगा। तो जो काम आप 10 साल में करने वाले हैं वो आज ही कर सकते हैं। इसका मतलब ये समय से भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम समझते हैं सबसे पहले डेटा होता ही क्या है। हम हर एक चीज़ आपको अच्छे से बताने वाले हैं और आप इसे ध्यान दीजिए। व्हाट इज डेटा? सबसे हम पहले हम यही समझेंगे कि डेटा होता क्या है। तो डेटा क्या है? डेटा एक फैक्ट होता है जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो डेटा इज ए फैक्ट दैट कैन बी recorded in the form of किस फॉर्म में आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? जैसे आप जानते हैं ऑडियो होता है, वीडियो होता है, कोई फाइल हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया या नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर और भी नंबर हो गया, पिन कोड, कुछ भी हो सकता है ना? ये सब डेटा होता है। डेटा क्या होता है? एक फैक्ट होता है जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे वो आईडी हो गया, वीडियो हो गया, फाइल हो गया, टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, कोई भी चीज़ जिसे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं वो डेटा है। ये डेटा डिफाइंड तभी होता है जब इसको रखने के लिए हमारे पास कुछ हो। कंप्यूटर के अंदर हम इसे मेमोरी में स्टोर तो करते हैं लेकिन स्टोर करने के लिए एक तरीका होना चाहिए। वो तरीका क्या है? उसे हम डेटा टाइप कहते हैं। तो चलिए समझते हैं डेटा टाइप के बारे में। व्हाट इज डेटा टाइप? ये डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप जो है वो डेटा के बारे में बताता है। ये बताएगा कि आप डेटा को जहाँ स्टोर कर रहे हैं, किस मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं
और वो कितना बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। यूँ कहें कि डेटा को रखने के लिए एक वेरिएबल होता है, जिस वेरिएबल के बारे में डेटा टाइप बताता है। सिंपल भाषा में देखिए यहाँ पे, जैसे हम बताए हैं आपको डेटा टाइप टेल्स अबाउट वेरिएबल टू कंपाइलर। जो डेटा टाइप है वो वेरिएबल के बारे में बताता है ना, कि हमारा वेरिएबल जो है कैसा है, किस तरीके का डेटा को रख रहा है। तो अगर यूँ कहें कि सिंपल भाषा में ये वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है, तो यह कह सकते हैं आप, डेटा जहाँ स्टोर होगा वो वेरिएबल होगा, और इस वेरिएबल के बारे में बताने वाला जो होगा वो डेटा टाइप होगा। यही बताएगा कि इस वेरिएबल की औकात कितनी है। डेटा टाइप यही बताता है कि वेरिएबल की औकात कितनी है, यानी वेरिएबल किस तरीके के वैल्यू को स्टोर कर सकता है और कितना साइज होगा उसका। ठीक है, तो ये दो चीज़ों के बारे में बताता है। तो चलिए वही समझते हैं, है ना। तो पहला क्या बताता है, वेरिएबल के बारे में क्या बताता है, डेटा टाइप बताता है कि हाउ मच मेमोरी ऑक्यूपाइड फॉर वेरिएबल, यानी वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई हो सकता है, ये डेटा टाइप बताता है। दूसरा क्या बताता है डेटा टाइप वेरिएबल के बारे में, ये बताता है कि किस तरीके का डेटा जो है वेरिएबल अपने अंदर रख सकता है ना। विच टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल, किस तरीके के वैल्यू को हम स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर। तो दो चीज़ों के बारे में डेटा टाइप बताता है वेरिएबल के बारे में, है ना। तो वेरिएबल के बारे में दो चीज़ बताता है कि जो वेरिएबल होगा कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, और जो वो डेटा रखेगा वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो चलिए इसके सिंटेक्स को हम देखते हैं कि डेटा टाइप का सिंटेक्स क्या होता है। तो सिंटेक्स ऑफ डेटा टाइप का सिंटेक्स, सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, हमें जब भी किसी वेरिएबल को डिफाइंड करना होगा तो उसके लिए डेटा टाइप होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे डेटा टाइप, एक डेटा टाइप होगा, फिर वेरिएबल का नेम होगा, है ना। तो हम लिखेंगे वेरिएबल नेम, और यहाँ पे होगा सेमी कॉलन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेमी कॉलन। ये सेमी कॉलन है, ये वेरिएबल नेम है। इस वेरिएबल के नेम को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो डेटा टाइप है ये किसी भी तरीके का हो सकता है ये इंटीजर टाइप का हो सकता है ये फ्लोट, हो सकता है ये कैरेक्टर टाइप का, और भी तरीके के होते हैं, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। इनका क्या मतलब है, इनका मतलब ये है, डेटा टाइप ये बताएगा कि जो वेरिएबल है वो किस तरीके का वैल्यू स्टोर करके रखने वाला है। अगर यहाँ इंटीजर रख देंगे तो मतलब वेरिएबल जो है इंटीजर वैल्यू रखेगा, अगर फ्लोट रख देंगे तो फ्लोट वैल्यू रखेगा, कैरेक्टर रख देंगे तो कैरेक्टर रखेगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जैसे हमने एक डिफाइंड कर दिया इंट ए, तो ये लास्ट में आप देख रहे हैं ये सेमी कॉलन है, ये सेमी कॉलन। ओके, ये जो ए है यही वेरिएबल का नाम है, वेरिएबल नेम, या इसी को आप आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। और यही जो इंट है इसी इंट को हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो डेटा टाइप ये बताएगा कि जो ये वेरिएबल है किस तरीके की वैल्यू को अपने अंदर रखेगा और उसका साइज क्या होगा। तो यहाँ पे इंट है हमने लिखा, इसका मतलब जो है जो वेरिएबल है इंटीजर वैल्यू को बस रख सकता है। यानी जब भी आपकी मेमोरी में एक वेरिएबल क्रिएट होगा तो इस तरीके से बनेगा आपका मेमोरी। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप ए के अंदर 10 स्टोर कराते हैं तो ये चेक करेगा क्या इंटीजर वैल्यू है 10, जी हाँ इंटीजर है, मतलब सही है,
सही है। अगर आपका मन करता है 10 नहीं हम 20 रखना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ 20 रख लीजिए। ये भी 20 भी सही है, इंटीजर वैल्यू है, ये भी सही है। लेकिन अगर आपका मन करता नहीं हम 5.2 रखेंगे, तो ये क्या इंटीजर है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है, ये डेसिमल वैल्यू है, इसे फ्लोटिंग वैल्यू बोलते हैं। तो यहाँ आपने इंटीजर बताया है और आपने स्टोर किया फ्लोट वैल्यू, ऐसा नहीं हो सकता। इंटीजर जैसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू जो स्टोर होगा वो इंटीजर ही होना चाहिए। तो आपने ये देखा कि किस तरीके से हम इसके सिंटेक्स को लिखते हैं। अब आगे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से डेटा टाइप डिवाइड किए गए हैं, किस तरीके से ब्रॉडली लेवल पे जो है, ब्रॉड लेवल पे उसे कैटेगराइज किया गया है डेटा टाइप को। तो यहाँ पे देखिए आप डेटा टाइप, कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसे 3 तरीके से बांटा गया है ना। तो हम इसे 3 तरीके से पढ़ते हैं। पहला बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा बोलते हैं डेराइव डेटा टाइप, और तीसरा बोलते हैं यूजर डिफाइंड। ठीक है। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है वो कैसा होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है कि पहले से ही प्राइमरी डेटा टाइप पहले से ही बना दिया गया है। जब सी प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था उस समय ही पहले ही बना के रख दिया गया है कि इस तरीके का डेटा टाइप होगा और ये ऐसा ही वैल्यू रखेगा। कैसा वैल्यू? जैसे बना दिया गया ये इंटीजर डेटा टाइप एक, तो ये इंटीजर वैल्यू रखेगा बस। ये बना दिया गया फ्लोट, तो ये फ्लोट वैल्यू रखेगा। फिर बना दिया गया कैरेक्टर वैल्यू, वाइड एक होता है, ठीक है। ऐसे ही डबल होता है और भी डेटा टाइप होते हैं, वो आगे आप देखेंगे। डेराइव डेटा टाइप का मतलब ये है कि आप इसमें डेराइव कर सकते हैं, जैसे एरे हो गया, पॉइंटर हो गया और आपका स्ट्रिंग हो गया, ये आपका डेराइव डेटा टाइप हो गया। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कौन कौन सा होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है जैसे आपका स्ट्रक्चर, आपका यूनियन और आपका इन्यूमेटर और टाइप डेफ। तो ये आपके डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने अच्छे से समझा कि क्या होता है डेटा, क्या होता है डेटा टाइप, कैसे इसे हम इसे जो है सिस्टमेटिक रूप से इसे डिक्लेयर करते हैं। अब हम डेटा स्ट्रक्चर समझेंगे। तो चलिए अब हम डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे हमने आपको बताया कि डेटा को ऑर्गेनाइज मैनर में रखना ही डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। ये डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिससे आप अपने डेटा को अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से रखें, ताकि जब आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो आप डेटा को आसानी से यूज कर पाएँ और आप फास्ट उसे यूज कर पाएँ, ठीक है। तो हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो वही हम डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा so that we can use efficiently। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? एक वे होता है, एक तरीका होता है जिससे हम डेटा को स्टोर कर सकें ऑर्गेनाइज मैनेज में और उसे आसानी से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देख समझते हैं हम कि डेटा स्ट्रक्चर को किस पार्ट में डिवाइड किया गया है। डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा स्ट्रक्चर होता है इसको 2 मेन पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं, ठीक है। तो पहला होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। जो प्रिमिटिव होता है वो प्राइमरी डेटा टाइप होता है, जो हमने आपको अभी पीछे ही बताया है, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपने पढ़ा कि इंटीजर, फ्लोट,
कैरेक्टर और वाइड, ठीक है। ये सब जो होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। ये नॉन प्रिमिटिव मतलब क्या है? देखिए प्रिमिटिव का सीधा सा मतलब यही होता है कि ये जो डेटा टाइप है ना एक ही वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, इसीलिए हम प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो होता है जो एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करके रखता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आप प्रिमिटिव एक डिफाइंड कर देते हैं डेटा टाइप, आप बोलते हैं कि इंट ए, तो ए के अंदर आप 10 रखेंगे तो एक ही वैल्यू आप रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव में क्या है, आपने एक एरे क्रिएट कर दिया, आपने एक एरे बना दिया, आप बोल दिए 5 इसमें लिख दिए, तो आप 5 वैल्यू 1 2 3 4 5 एक से ज़्यादा वैल्यू को आप स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्रिमिटिव हो जाता है। अब नॉन प्रिमिटिव जो है 2 भाग में बांट के इसको हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। कौन कौन से? एक को हम बोल देते हैं लीनियर और एक बोलते हैं नॉन लीनियर, नॉन लीनियर, ओके। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है वो डेटा को स्टोर करता है एक लीनियर तरीके से अरेंज करके, ठीक है। जैसे हमारा एरे हो गया, दूसरा लिंक लिस्ट, तीसरा स्टैक, चौथा क्यू। ये सब जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं ना वो लीनियर मेथड को फॉलो करते हैं, यानी एक सीक्वेंस में डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एरे है, एरे का नेचर होता है डायनेमिक नहीं स्टैटिक नेचर होता है इसका। इसका जो नेचर होता है वो स्टैटिक नेचर होता है। और ये लिंक लिस्ट स्टैक क्यू का नेचर कैसा होता है? ये डायनेमिक नेचर होता है। ये स्टैटिक का मतलब क्या है? अगर आपने एक बार एरे को डिसाइड कर लिया कि ये इतने साइज का बनेगा, यानी 5 साइज का एरे आपने क्रिएट कर दिया तो उतना ही रहेगा, यानी आप उसमें 5 ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं, 5 डेटा को, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। लेकिन डायनेमिक नेचर का मतलब ये है कि आपने लिंक लिस्ट या स्टैक क्यू बनाया तो जैसे ही आप उसमें डेटा को इंसर्ट करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, उसका साइज जो है मेमोरी का बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसमें स्टोर होता जाएगा। डायनेमिक का मतलब ये है। नॉन लीनियर का मतलब क्या है? नॉन लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर ऑर्डर में डेटा को स्टोर नहीं करता, नॉन लीनियर में करता है। जैसे इसमें कौन कौन से होते हैं? इसमें हमारा एक हो जाता है ट्री, एक हमारा हो जाएगा ग्राफ, एक और होता है जिसे हम हैश फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, आप उसे भी लिख सकते हैं हैश टेबल या हैश फंक्शन, हैश टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डेटा को जो है स्टडी करना है, पढ़ना है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव के अंदर जो पहले से इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, इनबिल्ट डेटा टाइप ये होता है। नॉन प्रिमिटिव में हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है। लीनियर में जो डेटा को एक लाइन में रिप्रेजेंट करके रखे, एक लाइन में स्टोर करके रखे, उसे हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू हो गया। इन सब का अलग अलग अपना अपना काम है। ये कह सकते हैं कि अलग अलग चैप्टर होते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, यही हमारा सिलेबस भी है। एरे एक चैप्टर हो जाएगा, लिंक लिस्ट हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं पूरा डेटा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है। हम हर एक चैप्टर को 1 बाय 1 अच्छे से आप लोग को समझाने वाले हैं और 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और उसी में आप हर एक चीज़ को आसानी से समझ जाएंगे। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, इस बात की गारंटी है। ओके, थैंक यू, और आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।